धृतराष्ट्र जो कि महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे, वहीं पर वो हस्तिनापुर के राजा भी थे और कौरवों के पिता भी थे। वो अपने पुत्र मोह में इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि महाभारत का कारण तक बन चुका था। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही अंधे थे और वो अंधे ही पैदा हुए थे। लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो अंधे ही पैदा क्यों हुए और जन्म से अंधे क्यों रहे, आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जो धृतराष्ट्र के पिता थे विचित्रवीर और उनकी माता जो कि अंबिका थी, कहा जाता है कि जो विचित्रवीर थे वो अपनी पत्नियों के साथ संतान पैदा नहीं कर पाते और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो सत्यवती थी जो कि शांतनु की दूसरी बीवी थी और जो विचित्रवीर था वो उनका ही पुत्र था। तो जैसी उनकी जब मृत्यु हो जाती है, जब वो अपनी पत्नी के साथ संतान पैदा नहीं कर पाते, तो जो सत्यवती थी वो अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाती है, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। अब जो वेद व्यास थे, कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा कुरूप थे, वो सुंदर नहीं थे। अब जो सत्यवती थी वो अपने पुत्र जो कि उनका पहला ही पुत्र था उसको बुलाती है और उनसे जो अंबिका है उनके साथ वो बच्चा पैदा करने के लिए बोलती है। तो जो अंबिका थी और जो अंबालिका थी उनके साथ वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि माता मैं अपने तप से और नियोग की प्रक्रिया से ही बच्चे पैदा करूंगा। तो जो सत्यवती थी वो मान जाती है, ठीक है तुम्हें जैसे बच्चे पैदा करने करो, क्योंकि जो सत्यवती थी वो चाहती थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन कोई ना कोई संभाले। तो जो सत्यवती थी उन्होंने इसलिए जो ऋषि वेद व्यास थे उनको बुलाया था। अब जो ऋषि वेद व्यास थे वो वेद व्यास जो कि अंबालिका के पास जाते हैं तो उनके साथ नियोग की प्रक्रिया से एक बच्चे का उत्पन्न करते हैं और वो बच्चा होता है पांडु, जो कि आगे चल के हस्तिनापुर का राजा भी बनता है और वहीं पर वो पांडवों के पिता भी होते हैं। अब जैसे ही जो वेद व्यास जी थे जब वो अंबिका के पास जाते हैं तो जो अंबिका थी, कहा जाता है कि वो उनके रूप को ही देखकर ही डर जाती है, क्योंकि जो वेद व्यास थे कहा जाता है कि वो कुरूप थे। अब जो अंबिका थी, कहा जाता है कि जैसे ही उनके साथ वो प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करते हैं। अब जो वेद व्यास थे वो समझ जाते हैं कि अंबिका ने अपनी आंखें बंद की है तो इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अंधा ही होगा। और जो ऋषि वेद व्यास थे, कहा जाता है कि वो अंबिका को कहते हैं कि तुमने अपनी आंखें बंद कर लिए, इसीलिए जो तुम्हारा पुत्र है वो अंधा ही पैदा होगा। और जो कि बाद में धृतराष्ट्र के नाम से जाना गया और जो कि बचपन से ही अंधा था, जो कि उसकी माता ने जब नियोग प्रक्रिया में अपनी आंखें बंद कर ली तो उसने जो आंखें बंद करी थी उसी की वजह से जो धृतराष्ट्र था वो अंधा पैदा हुआ, जिसके चलते वो बड़ा तो था लेकिन जो पांडु था उसको राजा बनाया गया, क्योंकि जो धृतराष्ट्र था वो अंधा था और अंधे राजा को प्रजा कभी कबूल नहीं करती। तो इसी के चलते जो पांडु था वो हस्तिनापुर का राजा बना और वहीं पर जो धृतराष्ट्र था वो अंधे होने की वजह से वहां का राजा नहीं बन पाया। और जो वेद व्यास थे उन्होंने अंबिका को कहा था कि तुम्हारा पुत्र अंधा ही होगा, क्योंकि अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और कहा जाता है कि जो धृतराष्ट्र है उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ पाप भी करे थे, इसी के चलते जो उनका जन्म हुआ, भले ही वो एक राजा के रूप में जन्म हुआ लेकिन वो अंधे ही रहे। और जो धृतराष्ट्र वो राजा कब बनते, जब उनके भाई पांडु की मृत्यु हो जाती है। उनको भी एक श्राप लगा हुआ था जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई थी। और जब धृतराष्ट्र जो कि अंधे तो थे लेकिन अब पांडु के बाद कोई नहीं बचा था हस्तिनापुर का सिंहासन संभालने के लिए, तो जो धृतराष्ट्र थे उसी को राजा बनाया गया और आगे चलकर वो हस्तिनापुर का राजा बना, जिसके 100 संतानें भी हुई, जिनमें से दुर्योधन जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था। और कहा जाता है कि उसकी एक पुत्री भी थी। धृतराष्ट्र जो कि अपने पुत्र मोह में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था, जो कि आगे चलकर महाभारत जैसी बड़ी घटना का कारण भी बना। महाभारत जो कि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कभी हो, लेकिन जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने कभी दुर्योधन को सही से नहीं समझाया। वो भले ही जन्म से अंधे थे लेकिन वो कर्म से भी अंधे ही थे, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए वो भी अच्छे नहीं थे। वो धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन को कभी समझा नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण जो कि कभी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे तो थे लेकिन अपने पुत्र मोह में वो इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि जो महाभारत हुई वो भी कहा जाता है कि उसके एक दोषी माने जाते हैं।
और आप सबको पता है कि जब महाभारत हुई तो उसमें जो धृतराष्ट्र थे उसके पूरे वंश का नाश हो चुका था। श्री कृष्ण ने जितने भी कौरव पक्ष में थे और कौरव थे उनका नाश करवा दिया था। और कौरव पक्ष में सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, जिनमें से एक है अश्वत्थामा और एक कृपाचार्य और एक व्यक्ति और है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहीं मारा। अश्वत्थामा को तो श्राप लगा, लेकिन जो कृपाचार्य थे वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जब सारे ही मर गए तो अब वो क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो धृतराष्ट्र थे उनका जन्म हुआ और आगे चल के उनके पुत्र मोह की वजह से उनके समूह वंश का नाश हो गया।